थायराइड ग्लैंड का थायराइड को ज़्यादा बनाना या उसको कम बनाना, यानी कि थायराइड हार्मोन जो हैं उनको कम बनाना या ज़्यादा बनाना, ये सारा बीमारी कहलाता है। थायराइड की बीमारी होती है, ज़्यादातर ये स्त्रियों में होती है। खून की कमी होना, बच्चे ना होना, मासिक धर्म में खराबी होना, सोजे की बीमारी होना, वजन का बढ़ जाना, ये ऐसी दिक्कतें हैं जो इंसान को बीमार कर देती है। ये सब थायराइड के कारण होता है, क्योंकि हमारे देश में कोई ज़्यादा टेस्ट करवाने का सिलसिला नहीं, इसलिए आदमी इस बीमारी में फंसे रहते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा ट्रीटमेंट, स्पेशली ट्रीटमेंट पुरुषों का करता हूँ, सेक्स स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मैं थायराइड की बात पुरुषों से जोड़ रहा हूँ। तो पुरुषों में संतान नहीं होना, नपुंसकता होना, खून की कमी होना, सेक्स करने को दिल ना करना, वीर्य में कमी आना, स्पर्म काउंट में कमी आना, ये सारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी है तो नेचुरली पुरुषों की कोई भी बीमारियाँ आपकी हो जाती हैं और आप ऐसे ही ताकि जवानी का इलाज करते घूमते रहते हैं, जिसमें हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जानकारी के गर्त में छुपी हुई ये बात है कि थायराइड गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। इसलिए आपको जब भी कोई कमी आती है, जैसे मैंने बताया, सोजा है, खून की कमी है, सेक्स करने को दिल नहीं करता है, आपका वीर्य गड़बड़ है, आपके शुक्राणु कम है, ऐसा बातें हमें टेस्ट करवाने पर ही पता चलता है। तो इसलिए थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए, थायराइड की जानकारी के लिए आदमी को अपना थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। एक खून का टेस्ट होता है, हार्मोन टेस्ट होता है। आप लेबोरेटरी वाले को ये बात कहेंगे तो वो समझ लेगा। नहीं, आप कभी भी मेरे से संपर्क साध के मेरे से एडवाइस ले सकते हैं, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। थायराइड की ग्लैंड की गड़बड़ी क्यों होती है? ज़्यादा ना चबा चबा के खाने से थूक बनेगा, खाना हजम होगा, नेचुरली हमारा चाहे जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहेगी, अच्छी रहेगी, तो थायराइड की कमी नहीं आएगी। हम आराम से बोलेंगे, हर चीज़ को चबा चबा खाएंगे, मुंह में पानी बना के पिएंगे। कहते हैं खाना पियो, उसका मतलब यही है कि खाना पिया जाता है तो आदमी अच्छा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम थायराइड को निरोग रखने के लिए, फिट रखने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, जिससे हम फिट रहें। खाने के लिए ऐसी चीज़ें खाएं जो घंटी जैसी है, आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है, जैसे अदरक है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, ऐसी ही चीज़ें हमें थायराइड को फिट रखती हैं। और इसके अलावा जो मोटा खाना है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, और बिना साफ़ किए हुए, बिना छिलका उतारे हुए गेहूँ है, इनका मिक्स आटा कोचर बना के खाना, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे थायराइड को अच्छा रखता है। खाते हो तो पियो मत, पीते हो तो खाओ मत, इस बात का ख्याल रखोगे। लोग रोटी भी खाते रहते हैं, साथ साथ में पानी पिए जाते हैं, साथ साथ में शराब पिए जाते हैं, साथ साथ में लस्सी पिए जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कुछ खाना पीना है तो अपना खाना खाने से आध घंटा पहले खाइए, या फिर खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद में खाइए। और ज़्यादा सोते ना रहें। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि नींद एवरेज हमें 7 घंटे की लेनी चाहिए, ना कि ज़्यादा ही सोते रहें या कम सोएं। उससे भी हमारी थायराइड के ऊपर फर्क पड़ता है। थायराइड का सीधा संबंध हार्मोन से है, ब्रेन से है, मैंने पहले आपको बता दिया है। खून में कमी ना आने दें कि लोगों को खून बहता रहता है, औरतों को खून की मासिक की बीमारी होती है, वो भी कमज़ोर पड़ती है। इसलिए थायराइड की बात ज़्यादा औरतों में आती है, आदमियों में कम आती है। लेकिन आदमी में आती है तो बड़ी मुसीबत ले आती है। शादीशुदा ज़िंदगी, सेक्सुअल लाइफ गड़बड़ हो जाती है, वो सेक्स नहीं कर पाते, वीर्य पतला होता है, संतान नहीं कर पाते। उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी हार्मोन्स प्रोफाइल बनाएं, उसमें ही आपका थायराइड टेस्ट भी आ जाएगा और आप बीमारियों से बचेंगे। तो अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, गुड हैप्पी सेक्सुअल लाइफ के लिए अपने थायराइड सिस्टम को, अपने हार्मोन सिस्टम को बढ़िया रखें, ठीक रखें। उसके लिए कोई कमी है, आपकी जो मुआलते में है, आपको कोई भ्रम है, समझ नहीं आ रही, अब जब मर्जी अशोक क्लिनिक से संपर्क साधें। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। आपने जब भी आना है, संकोच नहीं करना, आप कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9811092140, संडे क्लोज। इस बात का ख्याल रखें। आप जब मर्जी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, संकोच ना करें। डर के आगे जीत है, डरिए मत, आगे चलिए। दुनिया खुली है, खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन आप संकोच, बस अज्ञानता बस फंसे हुए हैं और वहीं रुके रहते हैं, जो ठीक नहीं है। नमस्कार।